नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है 9 अप्रैल 2021 की। इधर बच्चे अपने क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए, इस पर हम एक पहले वर्कशीट कर चुके हैं। संख्या गुब्बारे पार्ट 1 हम कर चुके हैं। ये हमारी है संख्या गुब्बारे पार्ट 2 यानी नंबर बलून्स पार्ट 2। ठीक है, तो आइए इसको भी हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपने संख्या गुब्बारे वाली वर्कशीट में देखा था कि अली और रितु ने किस प्रकार से डाकिया भैया की घर के नंबर पढ़ने में मदद की थी। हाँ, हमने देखा था कि क्या हुआ था। रितु ने अली को नंबर बताए तोड़ तोड़ कर। ठीक है, फिर अली ने वो नंबर पढ़े और डाकिया भैया को बता दिए। फिर क्या हुआ, डाकिया भैया ने जितनी भी चिट्ठियां अली और रितु से पढ़वाई थी वे सभी थोड़ी देर में बांट दी। अब उन्होंने सोचा कि कुछ समय अभी बाकी है, क्यों ना बाकी चिट्ठियों के पते भी इन्हीं बच्चों से पढ़वा कर बांटता जाऊं। डाकिया भैया फिर से अली और रितु के घर पहुंच गए। उन्होंने दोनों से बाकी चिट्ठियों के पते पढ़ने का अनुरोध किया। अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट करना। ठीक है, उनसे बोलना कि आप प्लीज ये पढ़कर बता दीजिए। अली और रितु ने उनका अनुरोध मान लिया और बाकी बची हुई चिट्ठियों में से एक का पता पढ़ने का प्रयास करने लगे। परंतु अब वे दोनों ही यह संख्या नहीं पढ़ पा रहे थे। ठीक है, इतने में उनकी मम्मी अंदर से आ गई। अली ने मम्मी को चिट्ठी दिखाई। मम्मी ने भी अली और रितु को संख्या खोल कर पढ़ना सिखाया, कुछ इस तरह। देखिए, यहाँ पर जो हमने पिछले वर्कशीट की थी उसमें हमने 172 को डिवाइड किया था। किसने? रितु ने कर दिया था वो तो, क्योंकि वो सिर्फ 3 अंकों की संख्या थी। अब यहाँ पर क्या हो गया, संख्या बड़ी हो गई। अब 4 अंकों की संख्या आ गई है, जो कि रितु को भी पढ़ने में परेशानी हो रही थी। 172 को हमने कैसे भाग किया था? ठीक है, देखिए, पहले 100 को अलग किया, फिर 72 को कैसे अलग किया था? 70 और 2 कैसे, क्या हो गया? 72। 170 और 2 कितना हो गया? 172। ठीक है, मैंने पिछली वर्कशीट में भी आपको सिखाया था कि इसको अलग कैसे किया जाना है। ठीक है, उसी की तरह इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 अंकों की संख्या आ गई है। ठीक है, 4 अंक बहुत ही सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। 4 अंक कौन से हैं? 1468। तो सबसे पहले हम 1000 को अलग करेंगे। यहाँ पर देखिए 1000, फिर कितना रह गया? 468। 468 को तो हमें अलग करना आता ही है। 468 को कैसे करेंगे? 468 को कैसे करेंगे? 460 और 8। ठीक है, आइए आज वाली वर्कशीट में आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं कि इस तरीके के सवाल को आपने कैसे करना है। उससे पहले हम ये 2-3 लाइनें पढ़ लेते हैं। अब अली और रितु दोनों ने संख्या पढ़ ली। दोनों को संख्या पढ़ना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने डाकिया भैया से सारी चिट्ठियां निकलवा ली और उन पर लिखे पतों की संख्या पढ़ने लगे। क्या आप भी उनके साथ संख्या पढ़ने का प्रयास करेंगे? नीचे लिखी कुछ संख्याओं को खोलकर लिखिए। देखिए, हमने पिछली वर्कशीट की एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने 172 को डिवाइड करके देखा था। ठीक है, कैसे डिवाइड किया था? 172 को हमने अलग अलग हिस्सों में कैसे बांटा था? 172 यानी सबसे पहले तो 100 को अलग किया, फिर कितना रह गया? 72 रह गया। 72 को हमने कैसे अलग करना था? देखिए, मैंने आपको बताया था 72 कितना होता है? 70 और 2 होता है, ना कि 7 और 2। ठीक है, ये गलत होता है, 70 और 2 होता है 72। ठीक है, तो 172 में से 100 को तो हमने अलग कर लिया। अब जो बाकी 72 रह गया उसको कैसे अलग करेंगे? 70 और 2। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हमने अलग करना था। अब क्या है, आज हमारे पास 4 संख्या वाला नंबर आ गया है, 1468। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 है ना, तो 1000 को अलग लिख लेंगे। 1000 अलग हो गया हमारा। फिर कितना रह गया? 468। 468 वैसे ही करना है जैसे हमने ऊपर किया था, 3 अंकों वाली संख्या। 468 कैसे करेंगे? 400 अलग कर देंगे पहले तो। ठीक है, और फिर कितना रह गया? 68। 68 मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। 68 कैसे होगा? ये 60 और 8 होगा। कुछ बच्चे जो 6 और 8 बोलते हैं, ये गलत है। कितना होगा? 60 और 8। तो इसको हम कैसे करेंगे? 60 और 8। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम करेंगे। 1468 को 1460 और 8। ठीक है, इसी तरीके से उनकी मम्मी ने भी करके दिखाया था। देखिए 1000 को कैसे किया है? 1460 और 8। ठीक है,
तो इसी तरीके से हम बाकी के भी करेंगे। फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा बीच में। देखिए यहाँ पर क्या है, चलिए पहले आपको मैं शॉर्ट ट्रिक ही बता देता हूँ। अगर आपको हिंदी में ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी नंबर आप इंग्लिश में पढ़ के देख लीजिए, आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम छोटे वाले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, 2 अंकों वाली संख्या लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 83। अब देखिए कैसे बोल रहे हैं हम, 83, यही हमारा आंसर है 83। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं 3 अंकों वाली संख्या पर। मान लीजिए ये हमारी संख्या है, कितना है 158। देखिए फिर से बोल के देखिए 158। देखिए यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी संख्या हो आप उसे इंग्लिश में बोलकर देख लेंगे। ठीक है, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। इस वर्कशीट को भी हम वैसे ही करेंगे। देखिए ये कितना है 2345, या इंग्लिश में बोले तो 2345। ठीक है, यही तो है इसका। देखिए हमने खोल के भी ऐसे लिखा है 2300, और 45 को कैसे अलग किया, 40 और 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगला देखते हैं 3580, यानी 3580। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3000 पहले ये अलग किया, 500 ये अलग किया, और 80। फिर वंस में तो कुछ है ही नहीं तो हम 0 लिखेंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी कर लेते हैं। ये कितना है 5806। तो 5000 लिखेंगे, 800 लिखेंगे, फिर टेंस प्लेस पे तो कुछ है ही नहीं तो हम 0 लिखेंगे, और लास्ट में 6 लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए 6983, यानी 6983। 6000 क्या हो गया 6000, यानी 6000। 900 यानी 900 को हम कैसे लिखेंगे 900, और 83 को कैसे लिखेंगे 80 प्लस 3। 8 और 3 नहीं लिखेंगे, 80 और 3 लिखेंगे। देखिए 6983 यही हमारा नंबर है। फिर देखिए 8574, यानी 8574। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8570 और 4। बहुत ही सिंपल है। लास्ट वाले भी कर लेते हैं 4026। तो 4000, अब इसमें 100th प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0। 26 कैसे लिखेंगे 20 और 6। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।